लेकिन मकाफाते अमल की हवाएं जरूर चल रही हैं। माजी में जिन साजिशों की बुनियाद पर मियां नवाज शरीफ को हटाया गया, इनके सामने अपने ही वो अमाल आ गए जो जुर्म है। अब देखते हैं कोई मकाफाते अमल से कब तक और कितना अरसा भाग सकता है, कौन इन्हें बचाने की कोशिश करता है। इस हवाले से बात करेंगे। सीनियर तजज़ियाकार अमार मसूद भाई हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? जी बिल्कुल ठीक है, आप सुनाएं, खैरियत से ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। ठंडे मौसम में काफी गर्मी नजर आ रही है आपके शहर में, आपके शहर के हालात आपसे पूछेंगे। सबसे पहले फॉरेन फंडिंग वाली साइड पे चलते हैं। सर ये बड़ा कोई फैसला कुन मराहल में पहुंच चुका है। सर 77 अकाउंट में से सिर्फ 12 शो किए हैं, 55 हाइड किए हुए हैं। देखिए, ये बात ये है कि ये ही वजह थी कि तहरीके इंसाफ गुज़िश्ता 7 साल से इस सारे सिलसिले को रोकने की कोशिश कर रही थी और इन्होंने रोका भी। 7 साल इस सारे मामले पर जो है इन्होंने पहरे दिया और इस मामले को इलेक्शन कमीशन में सही तरीके से पेश नहीं होने दिया। और अकबर एस बाबर साहब को हमने देखा, वो बेचारे इतने बरस तक अपनी पिटीशनें ले लेकर अदालतों से इधर से उधर दर बदर फिरते रहे। लेकिन खुदा का कानून है कि बहरहाल जो मजलूम होता है उसकी आवाज कोई ना कोई तो सुनता है, तो वही हुआ। और ये देखिए, ये पिटीशन कोई नून लीग ने, कोई पीपल्स पार्टी ने जमा नहीं कराई। ये जो अकाउंट्स के बारे में इत्तला दी है, ये किसने दी है? ये तहरीके इंसाफ के अपने बानी मेंबर के अकबर एस बाबर ने दी है। और मेरे अकबर एस बाबर से इस वजह से इतने मरासिम है कि एक जमाने में मैं जिस घर में रहता था, तो मुझे मेरे नेबर थे अकबर एस बाबर, तो हम शाम को अक्सर वॉक किया करते थे। वो बड़ी फ्रस्ट्रेशन में बातें करते थे और बड़ा उनको दुख होता था, क्योंकि वो कहते थे कि इमरान खान सख्त एहसान फरामोश आदमी है। और मुझे वो बताया करते थे कि एक जमाना था, हर टॉक शो में जाने से पहले इमरान खान उनसे मशवरा किया करता था, उनको अपना मेंटोर मानता था। और उसके बाद इमरान खान ने उनको धोखा दिया। उन्होंने जब पार्टी फंडिंग के बारे में उनको पता चला, तो फिर उन्होंने उसके बाद से इमरान खान ने उनसे ताल्लुकात कशीदा करना शुरू कर दिए। और ये बात दुरुस्त भी लगती है कि इमरान खान ने जितने लोगों ने उन पर एहसान किया, उनके साथ यही सलूक किया। जस्टिस वजीहुद्दीन हो, जावेद हाशमी हो। अब जो ये केस आ रहा है, इससे पीटीआई की तो सारी सियासत ही खत्म हो जानी चाहिए। क्योंकि एक नारा था तहरीके इंसाफ के पास, ना वो ये कह सकते हैं कि हमने गवर्नेंस अच्छी की है, ना वो ये कह सकते हैं हमने महंगाई खत्म की है, ना वो क्या ये कह सकते हैं कि हमने 350 डैम बनाए हैं, ना वो ये कह सकते हैं हमने 1 अरब दरख्त लगाए हैं, ना कोई सड़क, ना कोई तरक्याती प्रोजेक्ट। उनके पास सिर्फ एक नारा था कि हम करप्ट नहीं है, माजी में जो लोग थे वो बहुत करप्ट है। लेकिन जब फॉरेन फंडिंग केस की तफसीलात सामने आई, तो आपने दुरुस्त बताया कि इसमें इतने बड़े घपले हैं, इतने बड़े घपले हैं। तो वो लोग जो चोर डाकू डकैत के नारे लगाया करते थे, हालात ने साबित किया कि वो सबसे बड़े चोर डाकू और डकैत साबित हुए। अभी कल परसों मैंने शाहजेब खानजादा के इंटरव्यू में अकबर एस बाबर के प्रोग्राम में अकबर एस बाबर का इंटरव्यू सुना जी। उन्हें बड़ी हैरत हुई इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के हवाले से। उन्होंने कहा ये 31 करोड़ रुपए का तो मसला ही नहीं है, ये मसला तकरीबन 2.5 अरब रुपए का है। और इसमें आप देख लीजिए, जो फॉरेन फंडिंग आई है, कहीं इसराइलियों ने दी है, कहीं ज्यूज ने दी है, कहीं इंडियंस ने दी है। तो जाहिर है जब कोई लोग पार्टी को फंड कर रहे हैं, अगर ये लोग मुखैर हजरात होते और इंसानियत की खिदमत करना चाहते, तो ये शौकत खानम के फंड्स में पैसे देते। लेकिन इन्होंने पार्टी को फंड किया है। और इलेक्शन कमीशन के कवानीन बड़े वाज़ेह हैं। एक पाई भी अगर फॉरेन फंडिंग में आई हो पार्टी के अकाउंट में, तो पार्टी कायम नहीं रह सकती। इलेक्शन कमीशन उसको डिसॉल्व कर सकता है। तो ये सूरत हाल इन्होंने इतना अरसा इस पे पहरा दिया। और मैं आपको ये बात बता सकता हूं कि इमरान खान को 3-4 दिन पहले ये पता चल गया था। अच्छा जी। कि जी मैं उसकी आपको पूरी तफसील बताता हूँ। इमरान खान को पता चल गया था कि ये सारा कुछ होना है।
इसीलिए आपने देखा होगा कि 4 दिन पहले सरकारी तर्जुमानों की एक मीटिंग बुलाई गई थी और उसमें उन्हें बताया गया था कि असल में आपने महंगाई वगैरह इन चक्करों में नहीं पड़ना, आपने प्रमोट करना है ब्रांड इमरान खान। इसलिए कि अब उन्हें पता है कि तहरीके इंसाफ का वजूद खत्म होने वाला है और इमरान 62-63 के तहत अब वजीर आजम नहीं रह सकेंगे, इसके बहुत ज्यादा इम्कानात हैं। तो फिर इसका मतलब ये है कि अब वो शख्सियात पे आ गए हैं। वो सारे लोग जो कहते थे कि पार्टियां बनाएंगे, ग्राउंड पे हम इन्हें ऑर्गेनाइज करेंगे, आम आदमी का इसमें रोल होगा, वो अब जनाब सिर्फ ये कह रहे हैं कि इमरान खान की शख्सियत। लेकिन ये चलेगा नहीं, इसलिए कि इमरान खान की शख्सियत का पोल तो सारा फॉरेन फंडिंग केस में खुल गया है। और अभी आपको पता चला हो कि अतर मिनल्ला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शौकत खानम के फंड्स के हवाले से भी बात कर ली है और वो केस भी लगवा दिया है। अब हो ये रहा है कि लोगों को थोड़े अरसे के बाद पता चलेगा, एक तो पार्टी में गैर मुल्की तंजीमों की, अफराद की फंडिंग थी अरबों की, दूसरा साथ ये पता चलेगा कि ये जो शौकत खानम के फंड्स थे, जो ज़कात, खैरात, सदका ये था, इसमें भी बहुत बड़े बड़े घपले आपको नजर आएंगे। फिर इस पार्टी का और इमरान खान का वजूद किस तरह पाकिस्तान में रह सकता है, आप ही मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। ये बात तो बिल्कुल ठीक है आपकी, इसमें तो कुछ दो राय नहीं है। लेकिन सर यहाँ पे जो मेरे समझने वाली बात है वो ये है, मैं आपको अपने एक कॉलेज दौर के एक दोस्त का छोटा सा 30 सेकंड का किस्सा सुनाता हूँ। वो हमारे साथ पढ़ते थे, फैसलाबाद के किसी देहात वाली साइड पे थे। तो वो कहते हैं कि हम लोग बचपन में मतलब दोस्तों के साथ कुछ 7वीं 8वीं ना बूटी ला रहे थे, बूटी। तो मुझे टीचर ने पकड़ लिया, तो टीचर ने मुझे उठा दिया। वो तो अब मेरे वाला जो दोस्त है ना, वो पूरी किताब लेके बैठा हुआ था। तो मैंने कहा टीचर, ये मैंने तो छोटी सी बूटी लगाई है, पीछे तो पूरा एक बूटा लेके बैठे हुए हैं। सर छोटी मोटी करप्शन तो ठीक है, इसमें 2 मुल्क न्यूजीलैंड और कनाडा के अकाउंट तक रसाई नहीं दी, बताया ही नहीं है सर। कितनी बड़ी अरबों की करप्शन होगी, डॉलरों में पैसा सर। अच्छा, अभी ये कम है, ये न्यूजीलैंड के अलावा भी बहुत सारे ममालिक हैं जिसकी तफसीलात अभी सामने आएंगी। और आज सुबह मेरी एक प्रोग्राम में मुलाकात हुई जो साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन थे, कंवर दिलशाद साहब। मैं और वो एक प्रोग्राम में थे। उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्शन कमीशन को अगर इन्होंने अफेंड करने की कोशिश की ना, जैसे कि आपको पता है इन्होंने उसी तरह वाला चार्ज शुरू किया था जो सियासी जमातों के खिलाफ शुरू करते हैं कि सवाती साहब और फवाद चौधरी और शिबली फराज शुरू हो गए थे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। और फिर ये कंवर दिलशाद साहब ने बात बताई कि इन्होंने जुबानी माफी नहीं मांगी। हमने ट्विटर पे सुना है कि जुबानी माफी मांगी, इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने जाकर फिजिकली हाथ जोड़कर माफी मांगी। और अगर इन्होंने ये वाली कहानियां लोगों को सुनाना शुरू की कि नून लीग ने की अकाउंट्स भी चेक करें और पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स भी चेक करें, जरूर होने चाहिए, मैं इस बात को मानता हूं कि जरूर होने चाहिए, लेकिन आप क्या अपने अमाल का जवाब दे हैं, आप अपने अमाल का पहले जवाब दें, दूसरों पे इल्जाम मत लगाएं। उनकी जब रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर भी बात हो जाए, लेकिन पहले आप अपने बारे में, आपके बारे में कोई सवाल करे, आप दूसरों पे इल्जाम लगा देते हैं। ये तो इन्होंने जिस तरह सियासी खेल खेला है उसी तरह का वतीरा बना दिया है। तो अब सूरत हाल इनके लिए बहुत मखदूश हो गई है। और ये जो 31 करोड़ रुपया नजर आ रहा है, ये इससे बहुत बड़ा स्कैम है। और बल्कि इसे यूं कहना चाहिए कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैम है, जिसमें गैर मुल्कियों से फंडिंग ली गई है, जिसमें वो लोग जो मुखय्यर हजरात थे जो कैंसर हॉस्पिटल के लिए पैसे देना चाहते थे, उनके साथ ज्यादती की गई है, उनकी सदका ज़कात को ये लोग खा गए हैं, पुरतयुश जिंदगी गुजारी है। इमरान खान का कोई कारोबार नहीं है, 98 लाख टैक्स जमा करा है। ये इस पे अलीमा खान का कोई कारोबार नहीं है, अरबों रुपए की जायदाद अमेरिका से है, कहां से आ गए? ये सदका ज़कात लोगों के खाते रहे। तो अब देखिए, ये आम आदमी के लिए जो औसत आमदनी का है उसके लिए भी सोचने के लिए बड़ी तकलीफ दे बात है।
नहीं कर सकते यार कि सदका ज़कात खा जाए किसी का। लेकिन ये बरसों से इन्होंने कारोबार बनाया हुआ है और इसी कारोबार की बेसिस पर इन्होंने ये सोचा कि हम वजीर आजम भी बन जाएंगे और पार्टी फंडिंग की। लेकिन अब सब कुछ उलट हो गया। एक रिपोर्ट आई है जो 7 साल से दबा रहे थे, अब पता चला कि जिन्हें लोग ये करप्ट कहते थे वो सबसे बड़े ईमानदार हैं, और जो करप्ट करप्ट के नारे लगा रहा था वो सबसे बड़ा चोर है। तो अब चोरी इनकी बीच चौराहे में पकड़ी गई है और आने वाले दिनों में बहुत मुश्किल हालात हैं इनके लिए। ये अब इसके बाद से डाउनफॉल इनका शुरू हो गया। अभी अदालतों में और केसेस भी आएंगे, अभी फैसल वाडा का केस भी आएगा, वो भी अगेंस्ट जाएगा, और बहुत सारे केसेस आएंगे जिससे ये पता चलेगा कि तहरीके इंसाफ ने जो इस माशरे में गलाजत बखेरी थी उसका खात्मा होने वाला है। उसका खात्मा होने वाला, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब जरा ये फरमाइएगा, ये एक जो मियां मोहम्मद नवाज साहब को फारिग किया गया था ना, उसकी बेस ये थी कि उन्होंने अपने बेटे से उस कॉन्ट्रैक्ट जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया तनख्वाह नहीं ली थी। तनख्वाह ना लेने पर कुछ हजार दिरहम हो गए। लेकिन यहां से तो इलेक्शन कमीशन से पता नहीं क्या क्या छुपाया है। तो कोई इंसाफ होता हुआ उस तरह का नजर आ रहा है कि जिस तरह वहां पे जेआईटी और ये वो आगे पीछे कुछ समझते हैं कि कुछ ऐसा होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि वो जो हुआ था जी वो बिल्कुल गलत हुआ था। जी मतलब इतना ज्यादा जरखरीद मीडिया और बेजमीर एंकर्स ने इतना ज्यादा करप्शन को बेचा। किसी ने ये बात नहीं बताई कि नवाज शरीफ को करप्शन की बिना